तो आपको पता होगा कि आज 6 बजे के बाद से सभी टीवी चैनलों पर सर्वे निकल कर आ चुका है कि किस पार्टी को, किस गठबंधन को कितनी सीटें, कौन सा एग्जिट पोल देने का काम कर रहा है। तो आप लोगों ने न्यूज़ चैनलों पर देख चुके होंगे कि लगभग अभी तक के एग्जिट पोल की अगर बात करते हैं तो सभी न्यूज़ चैनलों के द्वारा एनडीए और भाजपा को फिर से सरकार में ला रही है, और वो भी एकदम बम्पर सीटों के साथ। और देखिए, ये अगर मैं इस वीडियो में बात करने की कोशिश करता हूँ कुछ चैनलों के बारे में जो पॉपुलर है और जिसको गोदी मीडिया के नाम से प्रसिद्ध है, जो चैनल और गोदी मीडिया के नाम से जानी जाती है, उस चैनल को उसने कितना सीट देने का काम किया है एनडीए गठबंधन को, और मोदी गवर्नमेंट को किस हद तक वो देखने का कोशिश कर रही है वो चैनल। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। और उसके अपोजिट जो, जैसे कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनलों पर काम करते थे, वो आज के दिनों में वो छोड़कर और खुद अपना यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, और बड़े बड़े वो भी मतलब एंकर है, एक्सपर्ट उस चीज़ में है। जैसे रविश कुमार हो गए, अभिसार शर्मा हो गए, प्रसन्न वाजपेयी हो गए, अजीत अंजुम जी हो गए। ऐसे बहुत सारे जो पत्रकार है जो पहले किसी न किसी चैनल में काम करते थे और उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, और वो अब अपना खुद का यूट्यूब चैनल चलाते। तो वो क्या कहते, उसका आकलन क्या है, और ये गोदी मीडिया का क्या आकलन है, आप लोगों ने टीवी पे या मोबाइल पे देख चुके होंगे कि अभी तक 6 बजे से लेकर लगभग रात के 10 से 11 बजे तक पूरे एक ही बात को लेकर शोरगुल हो रहा था कि इतनी सीटों पार, इतनी सीटें पार, इतनी सीटें पार, मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडिया टीवी के बारे में, जिसको रजत शर्मा चलाते हैं, उनके मालिक है रजत शर्मा जी। आपको पता ही है कि मोदी जी उसके चैनल पर जाते हैं बहुत बार, और आपकी अदालत उनका एक शो चलता है जो कि बहुत ही पॉपुलर शो है। अगर उनकी हम बात करते हैं तो वो 371 से लेकर 400 प्लस ये सीटें देने का काम कर रहे हैं। इनके द्वारा जो एग्जिट पोल दिया गया है वो एनडीए को, यानी भाजपा गठबंधन को 371 से लेकर 400 प्लस 401 सीट देने का काम किया जा रहा है इनके द्वारा, इंडिया टीवी के द्वारा। और अगर इंडिया टीवी के द्वारा बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन को, इंडिया अलायंस को, जो विपक्ष का रोल निभा रही है, उसको 109 से लेकर 139 सीट दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मोदी जी ने कहा था कि 400 पार, 400 पार, तो उसको 400 पार किसी न किसी तरीके से मतलब एग्जिट पोल में भी किया जा रहा है, ताकि क्यों ना भाई, जब मालिक 400 पार कर रहे हैं तो वफादारी इसी में है कि उसको भी एग्जिट पोल में भी 400 पार किसी न किसी तरीके से कराया जाए, ताकि लोगों का जो एक तरीके माइंड सेट हो जाए। लगभग 4 जून तक यहाँ भाजपा सरकार में आ रही, भाजपा सरकार में आ रही। वो तो 4 जून को पता चलेगा जब ईवीएम के डब्बे खुलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद से जो वो एग्जैक्ट पोल होगा वो उस दिन पता चलेगा। अभी तो एक अनुमान है, और अनुमान में कोई भी किसी को हरा सकता है, कोई भी किसी को जिता सकता है। और अगर दूसरे चैनलों की बात करते हैं तो एबीपी न्यूज़ जो चैनल है, आप लोग उस पर भी न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, तो उसने लगभग 353 से लेकर 383 83 सीट इंडिया एनडीए अलायंस यानी भाजपा सरकार जो भी है और भाजपा का जो अलायंस है उनको देने का काम किया। 353 से लेकर 383 एनडीए गठबंधन को, और इंडिया अलायंस को अगर बात करते हैं तो 152 152 सीट से लेकर 182 सीट देने का काम कर रही है। एबीपी न्यूज़ का जो सर्वे आता है एबीपी न्यूज़ के चैनलों पर, उस पे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेजोरिटी से बहुत दूर रखा जा रहा है। थोड़ा सा पास रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जो 272 जो सीटें लानी होती है मेजोरिटी के लिए 543 में, तो उनसे काफी दूर रखा जा रहा है। कोई 400 दे रहा है, कोई 350 से तो ऊपर ही बात की जा रही। अगर हम
आज तक की बात करते हैं, आज तक न्यूज चैनल के, तो वो 361 से लेकर 401 सीट एनडीए अलायंस को यानी भाजपा गठबंधन को देने का काम कर रही है। और अगर इसका जो एक्सिस माई इंडिया इसका सर्वे जो करती है आज तक पे आता है, तो एक्सिस माई इंडिया, और अगर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो इसको इंडिया गठबंधन को 131 से लेकर 166 सीट देने का काम किया गया है एक्सिस माई इंडिया के तरफ से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 से लेकर 150, 160, 70 के बीच में रखने का काम किया जा रहा है इंडिया अलायंस को। विपक्ष में जो पार्टी है भी उसको, और सत्ता पक्ष में जो है उसको, तो बहुमत से बहुत दूर दूर रखा जा रहा है। मैं एक सभी जो न्यूज़ चैनल है उनका मैं आपको रिपोर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि सभी 6 बजने का इंतजार में थे कि कब 6 बजे, और मैं अपना जो न्यूज़ चैनलों का जो एग्जिट पोल का जो पिटारा होता है उसको कैसे खोला जाए और लोगों को कैसे अपनी तरफ खींचा जाए, और टीआरपी जो होता है उसको कैसे अपनी तरफ बटोरा जाए। लोग हमारे चैनल को देखे, हमारे चैनल को देखे। अगर ये गलत भी साबित हो गया तो ये अनुमान था बताकर ये इतना पल्ला झाड़ लिया जाएगा। अगर सटीक हो गया तो फिर वाहवाही है अगले चुनाव तक। अगर हम रिपब्लिक भारत की बात करते हैं तो ये और फेमस है, जो कि मोदी भक्ति के लिए रिपब्लिक भारत आपको पता ही है, जो सिर्फ चिल्लाने का काम इस पे एंकर करते रहते हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो दिया गया है इंडिया अलायंस को, तो इसमें 118 से लेकर 133 सीट देने का काम किया गया, मतलब इंडिया अलायंस को, विपक्षी दलों को। और एनडीए की अगर बात करते हैं भाजपा गठबंधन को लगभग 361 सीट देने का काम किया गया, 350 सीट जो देने का काम किया गया रिपब्लिक भारत के तरफ से। 350, 350 सीट, मतलब 300 से नीचे कोई भी जो है वो एग्जिट पोल में दिखा नहीं रहा। 300 से 400 के बीच में जो एक रेंज होता है उसको कवर करने का काम किया जा रहा। और एनडीटीवी जिसपे रवीश कुमार काम करते थे, प्राइम टाइम इनका आया करता था, और जिसकी वजह से ये चैनल बहुत ही फेमस था, एक लोगों का इस पे भरोसा था, ट्रस्ट था एनडीटीवी पर। रवीश कुमार जहाँ पर काम करते थे उस चैनल की अगर हम बात करते हैं, पहले उसका अलग रूप था, लेकिन अब रवीश कुमार के जाने के बाद और इसमें अडानी का जो हिस्सेदारी होने के बाद इसकी भी कुछ अलग अब पहचान हो चुकी है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये 361 सीट भाजपा गठबंधन को देने का काम किया है, और 145 से जो है वो इंडिया अलायंस को देने का काम किया, 145 सीट। तो आप कुल मिलाकर अगर बात करते हैं तो 150 से नीचे इंडिया अलायंस को रखने का काम किया गया है, और 350 से ऊपर भाजपा गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन को रखने का काम किया गया है, ताकि किसी के माइंड में कुछ कंफ्यूजन ना रहे। एकदम बम्पर जो जीत होती है वो भाजपा की तरफ दिखाया जाए, और लोगों को माइंड जो है वो उधर डाइवर्ट किया जाए कि भाजपा तीसरी बार सरकार में आ रही। ये तो हो गया जो चैनल, न्यूज़ चैनल, उसकी मैंने इसमें बात बताने की कोशिश किया कि कौन कौन से चैनल है। जो बहुत सारे ऐसे भी न्यूज़ चैनल है, लेकिन मैंने जो मोटा मोटी एक बताने का काम किया, जो मशहूर जो चैनल है और जिसका जो हर चुनाव में थोड़ा इसका बोलबाला रहता है, इसका एग्जिट पोल का, भले वो गलत साबित हो या सही साबित हो, वो तो जब गिनती होती है उस दिन पता चलेगा, और ये 4 जून को ही पता चलेगा। और इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ एंकर है जो अब यूट्यूब पे शिफ्ट हो चुके हैं, उनका अलग ओपिनियन है। उनका कहना है कि ये जो चैनल पे जो अभी एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है ये पूरी तरीके से गलत है, और ये पूरा जो है 4 जून के बाद आपको पता चलेगा कि भाजपा अगर मैक्सिमम वो 272 का जो एक नंबर है, आंकड़ा है जो सरकार में आने के लिए, उसको पार करने में इसकी हालत खराब हो जाएगी। अगर पार भी करेगी तो बहुत तोड़ जोड़ करने के बाद वो सरकार में आ सकती है। हो सकता है कि वो सरकार में आ जाए, लेकिन उसको बहुत तोड़ जोड़ करनी पड़ेगी और उसके बाद वो सरकार में आ सकती है। लेकिन इतना आसानी के साथ वो 272 है वो पार नहीं कर पाएगी, जैसे कि अदर चैनलों पे दिखाया जा रहा है। और जैसे प्रसून वाजपेयी जी, उन्होंने भी कहा कि
बहुत मुश्किल है 272 पार करना, और यही तोड़ जोड़ करने के बाद ही वो सरकार में आ सकती है। और जैसे रवीश कुमार ने कहा कि अभी मैं आंकड़ा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये 4 जून को नतीजे कुछ अलग आएंगे। और जैसे कि अभी आप लोगों ने एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, उससे कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है। और अभिसार में भी बताया, और जितने भी न्यूज़ चैनल है जो गोदी मीडिया से हटकर है, उसमें उसने सब ने यही कहा कि 4 जून को जो नतीजे है वो अलग आएंगे, जो भी एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। क्योंकि हम लोगों ने भी ग्राउंड पर काम किया है, हम लोगों ने भी ग्राउंड पर जाने का काम किया, लोगों से बात करने का काम किया। तो ये, और जो न्यूज़ चैनल है, गोदी मीडिया है या सरकारी मीडिया बोल सकते हैं, चैनल बोल सकते हैं, वो ये बात को मान रही है, मानने को तैयार है कि हाँ, मोदी सरकार को जो पहले से जो सीटें है वो हर स्टेट में, हर राज्य में घटती हुई जरूर नजर आ रही है, घटती हुई जरूर दिखाने की कोशिश कर रही, लेकिन फिर भी 400 पार पता ना कहाँ से ये कर दे रहा है। ये समझने वाली बात है। हर स्टेट में एंटी इनकम्बेंसी दिखा के सीटें जरूर कम कर रही हैं कि हाँ, इससे स्टेट में पिछली बार के मुकाबले सीटें जरूर कम आएगी, लेकिन फिर भी 400 प्लस मोदी जी जरूर लेकर आएंगे, और पूर्ण बहुमत के साथ बम्पर जो जीत है वो मोदी सरकार के पक्ष में जरूर आएगी। तो ये उन्हीं को पता है कि वो आकलन कैसे करते हैं, और ये शोरूम और एसी वाले के अंदर बैठकर बड़े बड़े एक्सपर्ट को बैठा कर ये कैसे आकलन देते हैं, ये तो उन्हीं को पता है। कि सीट भी घटा देते हैं स्टेट बाय स्टेट, लेकिन और जो आंकड़ा जो एग्जिट पोल का वो 400 तक पहुंचा देते हैं। तो ये उनका आकलन है, ये कैसे वो एग्जिट पोल निकालते हैं। लेकिन जो अलग अलग चैनलों के जो बड़े बड़े यूट्यूब पे काम करते हैं, उनका अलग आकलन है। वो कहते हैं कि 4 जून का जो नतीजा है वो कुछ अलग आएगा। और यहाँ पर इंडिया अलायंस की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी, और एकजुट होने की यहाँ पर मिसाल भी दी गई कि हम सब एक साथ है, और क्या मतलब 4 जून को नतीजे आएंगे, उसके लिए सबको एक्टिव रहना है, कैसे रहना है, उस पर चर्चा की गई। और मल्लिका अर्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी काम किया, और मल्लिका अर्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस की तरफ से बताया कि हम कम से कम 295 सीटें जीतने का काम करेंगे, और हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। 295 सीटें सरकार बनाने के लिए काफी है, 272 पे ही सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन उन्होंने 295 सीटें बताने का काम किया है। और मैं इसमें स्टेट बाय स्टेट मैं बताने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैंने पूरा आंकलन एक बताया कि किस न्यूज़ चैनल का क्या आंकलन था, क्या एग्जिट पोल था। अगर फिर से अगर ज़रूरत वैसी पड़ेगी तो मैं स्टेट बाय स्टेट एक और वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें कौन से स्टेट में किस पार्टी को कितना सीट, जो ये गोदी मीडिया की तरफ से दिया गया है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, तो वो मैं किसी और वीडियो में लेकर आऊँगा। फिलहाल ये एग्जिट पोल जो कि आप हर तरफ देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पे, ये तैरता हुआ एकदम हंगामा मचा दिया गया। और ये एग्जिट पोल आने के बाद इंडिया अलायंस की तरफ में इसका बहिष्कार भी करने का काम किया गया था, लेकिन फिर जब मीटिंग हुआ उसके बाद से मैसेज दिया गया कि हम इंडिया अलायंस की तरफ से हमारे प्रवक्ता जो वो शामिल होंगे एग्जिट पोल का जो भी डिबेट होगा उसमें। तो ये सब पे नजर है। और इस बार जो इंडिया अलायंस के जो भी नेता है वो पूरी नजर लगाए हुए हैं कि हमें कहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी, हम एक्टिव रहें। अगर हमें कुछ सीटें इधर उधर से लेनी पड़े तो हम एक्टिव रहेंगे, तो हमें सब कुछ संभालनी पड़ सकती है। तो ये मैंने आपको अपडेट देने की कोशिश किया। आप लोग भी बताइएगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव किसके पक्ष में जाने वाली है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।